Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning. What? Good morning. Today's topic is to select the national government. Correct ना? देखिए मैंने आपको पहले भी काम दिया है कि आपको 7th में दिया है कि मैंने पार्टी सिंबल्स बनाने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये नेशनल लेवल की पार्टीज हैं और ये रीजनल पार्टीज हैं। अब आपको क्या करना है, इनके सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सब यही Yes, ma'am. है ना? आपको क्या करना है कॉपी में, जैसे बहुजन समाज पार्टी जैसे हाथी है, बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है। तो ये आपको क्या करना है, सर्च करके ये आपको अपनी कॉपी में, ये रीजनल पार्टीज, ये तो स्टेट पार्टीज है, रीजनल पार्टीज मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में रहती हैं, और ये नेशनल पार्टीज हैं। इनके आपको सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। समझ में आ गया? Yes, ma'am. है ना? अब ये वाला टॉपिक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला रह गया था, आपको विजिबल है ये? Yes, ma'am. है ना? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट होती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, मैंने बताया था आपको कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में किससे कंपोजिशन में क्या क्या है, पार्लियामेंट के कंपोजिशन में क्या क्या आता है, पहले बताओ, मैंने बताया था कल। Ma'am, President, हाँ लोकसभा, हाँ, राज्यसभा पर देखो कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। ये क्या हो गया, ये कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट इन चीजों से मिलके बनी हुई है। समझ आ गया? Yes, ma'am. है ना? कभी भी पूछे तो ये आप सीधे जवाब दे सकते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर होती है जो ये दिखाती है कि एमपीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, जो एमपीज हैं, मतलब जो एमपीज सिलेक्ट होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बिलोंग टू पॉलिटिकल ईच पॉलिटिकल पार्टी, ये बिलोंग करते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के एमपीज होते हैं। विनर नहीं होते, इलेक्ट नहीं होते, सिलेक्ट नहीं होते, पर ये बिलोंग करते हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? जब गवर्नमेंट बनती है मेजोरिटी की, तो दे मस्ट हैव मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी लिस्ट प्रिपेयर होती है कि भाई कितने इलेक्ट हुए, मेजोरिटी के बेसिस पे फिर क्या होती है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, मतलब कितने एमपीज इलेक्ट, टोटल कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? 545। 545। टू एंग्लो इंडियंस, देखो ये ध्यान रखना, ये नॉमिनेटेड होते हैं, टू एंग्लो इंडियन, इनको भी नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 543, 545, ठीक है, जिसमें से 543 जो है वो एमपीज की सीट्स होती है और 2 एंग्लो इंडियन की होती है लोकसभा में। टू हैव ए मेजोरिटी अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर 272। अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है मेंबर से या इससे, तो आपको मिनिमम कितनों की जरूरत पड़ेगी? 272। हाँ, 272 एमपीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये समझ आ गया? इससे कम हुआ तो आप Yes, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते।
तो आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपको इतने एमपीज की जरूरत तो पड़ेगी। ये इतने तो मिनिमम है ही, इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी पार्टी के इतने एमपीज विनर हो गए, ठीक है, तो दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट। हाँ, वेरी गुड, गवर्नमेंट। ठीक है, और जो फिर सेकंड लास्ट नंबर पे, जैसे मैं यहाँ समझा देती हूँ, जैसे ये कांग्रेस है ना, इसकी 206 मतलब एमपीज इलेक्ट हुए। ठीक है, ये सिर्फ इसको हटके अब ये सबसे लार्जेस्ट, फिर इसके बाद किसका है 1, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो क्या करेगी, 206 में और मेंबर्स चाहिए, या तो कोलिशन बनाएगी, है ना। जैसे कांग्रेस, अब मैं समझा रही हूँ, कांग्रेस के पास 206 सीट है, जरूरत कितनी सीट्स की है 272। 272। तो या तो ये क्या करेगी, प्लस कोलिशन, कोलिशन मतलब दूसरे पार्टीज के साथ मिल जाएगी। ठीक है ना, या ये हो सकता है कि ये कम सीट है तो ये भी दूसरे पार्टीज के साथ मिल जाए। खैर, मान लीजिए इसने अपने 272 एमपीज कर लिए, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन हुई, बीजेपी। बीजेपी। फिर ये क्या हो जाएगी, ऑपोजिशन में। ये कहाँ बैठेगी, ऑपोजिशन में। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेगी, लेकिन कहाँ बैठेगी, ऑपोजिशन में। तो समझ आ गया कैसे इलेक्ट होता है। 272 एमपीज एटलीस्ट, कम से कम है ये 272, इससे ज्यादा हो तो ये अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो पार्टीज को 272 एमपीज की जरूरत पड़ती है। तो खरीद फरोख्त ये सब चीजें चलती रहती है। ठीक है, फिर जो द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, कोलिशन फॉर्म्ड। अब बाकी की जो बची हुई पार्टी वो क्या हो गई, ऑपोजिशन में बैठ गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी ये विनर्स तो है ही ना, ये क्या हो गए, ये अपोजिशन हो गए, है ना। अब मेजोरिटी जो भी कोलिशन फॉर्म या गवर्नमेंट बनाने के लिए कोलिशन कर रहे हैं, या जो भी है, जितनी भी पार्टीज है वो अपोजिशन की पार्टीज हो गई, जो भी विनर्स है। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, ये सारे अपोजिशन में, लेकिन लार्जेस्ट किसका है, बीजेपी है। तो ये हाँ, तो अपोजिशन पार्टी ये कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, इलेक्शन का क्लियर हो गया। जिसको भी समझ नहीं आया अभी बता दे, मैं फिर से बता दूंगी, बताइए। मैम आ गया। बेटा आप ही बोल रहे हो, बाकी लोग भी बोले। मैम आ गया। आ गया, ठीक है, बोला करो बेटा, ये देखो आ गया। ठीक है। So one of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. अब क्या हो गया, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, 272, 73 या 75 मेंबर्स आ गए। अब उनको क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करने पड़ते हैं। डिपार्टमेंट देते हैं ना, पोर्टफोलियोज देते हैं अलग, ये होम मिनिस्ट्री संभालेंगे, ये रेलवे मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये एजुकेशन मिनिस्टर, जो भी है। The executive, as you read in chapter 1, is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament. अब ये executives क्या करते हैं, आपको बताया ना मैंने, चैप्टर 1 में भी डिस्क्राइब तो रूल करवाते हैं, है। मैं फॉलो करते हैं, फॉलो करवाते हैं। हाँ, पार्लियामेंट में जो भी ये ग्रुप ऑफ पर्संस जो लॉ बनाते हैं उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो साथ साथ काम करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, जो कि पार्लियामेंट में बनाए होते हैं। लॉज कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में। कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे दिमाग में क्या आता है, जब गवर्नमेंट आता है तो हमारे दिमाग में एग्जीक्यूटिव भी आते हैं। भाई गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो, जिसके कांग्रेस है, कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव बाकी के पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। और प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, जैसे ये मान लीजिए मैंने बताया था, कांग्रेस के पार्टी के 275 या बीजेपी की पार्टी के 275 हो गए। अब इनका लीडर कौन होगा, पीएम। इनका एक लीडर होगा, वो कौन होता है, पीएम। समझ गए। जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, पार्टी का लीडर जो होता है वो होता है
पीएम, अब पीएम अपने नरेंद्र मोदी हैं, किसके हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी? बीजेपी। तो बीजेपी के जो हेड हो गए, जो लीडर हो गए, वो हो गए नरेंद्र मोदी। ठीक है, रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं ये लोकसभा में। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अब प्राइम मिनिस्टर ही इन लोग को सेलेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करता है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आप ये वाला डिपार्टमेंट संभालेंगे, आप ये वाला डिपार्टमेंट संभालेंगे। इससे क्या होता है, वो मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है, वो उनके साथ काम करता है और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance. अब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चार्ज लेते हैं, वो ड्यूटीज लेते हैं डिफरेंट एरियाज में गवर्नमेंट की। जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये चार्ज उनको दे दिया जाता है। कौन सिलेक्ट करता है? पीएम। समझ आ गया? Oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. अब कुछ सालों से क्या हो रहा है, अक्सर क्या होता है रिसेंट पास्ट में ये डिफिकल्टीज आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, उसको मेजोरिटी नहीं मिलती। मतलब उसके पास इतनी सीट्स नहीं होती। जैसे अपन ने अभी यहाँ देखा था, जैसे 206 है। अब 206 तो सफिशिएंट नहीं है, फिर क्या करेगी वो? मैंने अभी समझाया था, इन कोalition। हाँ, कोलिशन, वेरी गुड। बाकी की पार्टीज के साथ मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेगी। तो ये हो ही नहीं रहा। किसी को क्लियर मेजोरिटी कब मिलती है? जब इतने एमपी सेलेक्ट हो, जो स्पेसिफिक एमपी से सेलेक्ट हो, तो उनको क्या करता है, दूसरी तीसरी पार्टी से मिलके सरकार बनानी पड़ती है। हाँ, तो they then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government. ये coalition government है जब एक पार्टी से अधिक लोग मिलके साथ साथ काम करते हैं, तो that is called coalition government. coalition government समझ आ गई? Yes ma'am। है ना, फ्यूजन, मिक्सचर, ये होता है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हो। अब है ना, अब हम बात करेंगे राज्यसभा। लोकसभा का हो गया, अब राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। अब जो राज्यसभा, अब लोकसभा तो हो गई, अब राज्यसभा क्या है? राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट को। ठीक है, ये जो राज्यसभा के जो फंक्शन है ना, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पार्लियामेंट में किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? स्टेट के, डायरेक्ट, है ना। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। अब कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, लॉ बनता है तो पहले लॉ का एक तरीका होता है। लॉ में क्या होता है? लॉ तब कहते हैं उसको लॉ, पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में या राज्यसभा में। लॉ बता रही हूँ मैं। एक बिल होता है, वो तो या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करते हैं या नॉन गवर्नमेंट बिल कहते हैं जिसको। पहले इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, ज़्यादातर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। फिर लोकसभा में क्या होता है? डिबेट एंड डिस्कशन उस बिल पे। जैसे कुछ भी नया अमेंडमेंट चाहिए या नया कुछ लॉ बनाना है, तो उसका क्या होता है? लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, और फिर उसमें वोटिंग होती है ना। अब वोटिंग सबने कर दी, 2/3 मेंबर्स ने कर दी, तो वहाँ से लोकसभा से पास हो गया। लोकसभा से पास होने के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर है, डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग। राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया, राज्यसभा हो सकता है कि नहीं अप्रूव करे, तो वो बिल ही रहेगा, कोई लॉ नहीं बनेगा, कोई एक्ट नहीं बनेगा।
तो राज्यसभा से जब अप्रूवल मिल जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उसको साइनिंग अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट को वैसे तो साइन करना ही पड़ता है, लेकिन लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे राजस्थान से 10 सीट्स हैं, है ना, उत्तर प्रदेश से 25 सीट्स हैं, राज्यसभा मेंबर की बात बता रही हूँ मैं। तो ये बेसिकली राज्यसभा के मेंबर्स क्या करते हैं, लेजिस्लेशन में जो बिल होता है उसको पास होने के लिए राज्यसभा के मेंबर की अप्रूवल भी जरूरी है। यहाँ तक समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो, it therefore has an important role of reviewing and altering the laws initiated by Lok Sabha। अब ये राज्यसभा के मेंबर क्या करते हैं, इसको जो बिल होता है उसको रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं, या फिर कोई अगर उसमें ऑल्ट्रेशंस है, उसमें चेंजेस हैं तो वो चेंजेस कर देते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। इफ़ ऑल्ट्रेशंस आर नीडेड, अगर कोई चेंजेस की या ऑल्ट्रेशंस की ज़रूरत होती है तो वो चेंज कर देते हैं। लॉ इनिशिएट होता है लोकसभा में, है ना। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। राज्यसभा के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो होते हैं जो हर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, है ना, राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जिसे कह सकते हैं ना, विधानसभा के जो वेरियस स्टेट के मेंबर हैं वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं कितने होते हैं, 250। 245. हाँ, 245 प्रेजेंटली। टोटल तो ये होता है, प्रेजेंटली कितने हैं? 245. 245। अब 245 में से भी 233 इलेक्टेड होते हैं, है ना, स्टेट असेंबली के द्वारा, और इसमें से 12 जो होते हैं ना, 12 ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। प्रेसिडेंट उन किन 12 को नॉमिनेट करता है, जैसे जो साइंस में, लिटरेचर में, सोशल सर्विसेज में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन 12 मेंबर्स को ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। क्लियर हो गया? देखो, लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं? 2 मेंबर्स, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स, 5 members. है ना। और राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? जो वेरियस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो, Assembly. हाँ, वो मेंबर इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हाँ। अब है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये एक टॉपिक है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है ना। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सबसे पहले पार्लियामेंट का जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है ना, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है ना। और क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर होता है एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है जिसमें कि एमपीज इलिसिट करते हैं इंफॉर्मेशन को वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एक तरीका है जिसमें एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रहता है कि अपनी मनमानी ना कर सके। By asking question, the government is altered to its shortcomings and also comes to know the opinion of people through their representative in the parliament. अब क्वेश्चन आवर्स का मतलब है कोई भी क्वेश्चन, आप जो पॉलिसीज ला रहे हो, जो आप डिसीजंस ले रहे हो, उसमें कोई भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो इस क्वेश्चंस को पूछते हैं तो इससे क्या पता चलती है? कमियां, शॉर्ट कमिंग्स आती है सामने कि क्या क्या कमियां हैं, है ना। और ओपिनियन लोगों की पता चलती है कि भाई इस पॉलिसी पे लोगों का क्या विचार है ना, पार्लियामेंट में। एमपीज आस्किंग क्वेश्चन
of the government is a crucial task for every MP. जब क्वेश्चन आवर्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से, एक क्रूशियल टास्क होता है हर एमपी के लिए, उसको जवाब देना, उसको सेटिस्फाई करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. द अपोजिशन पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी. अब ये क्वेश्चंस कौन पूछेगा? अब आपकी पार्टी के मेंबर हैं, वो तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं. जो अपोजिशन में बैठे हैं, हाँ अपोजिशन पार्टी, क्यों? क्योंकि वो अपोजिशन में, वो रियल फॉर्म में नहीं है, रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं है, तो वो क्या टांग तो आपकी खींचेंगी खींचेंगी, तो आप कुछ भी गलत. हाँ, तो ये क्रूशियल टास्क है एमपीज के लिए, उनका जवाब देना पड़ता है, मतलब आप जवाब देही आपके लिए होती है. तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है कि जिससे कि कोई क्या करे, मेजोरिटी पार्टी वाले अपनी मनमानी ना कर सके, इसलिए क्वेश्चन आवर होता है. क्वेश्चन आवर होता है बेसिकली अपोजिशन पार्टी से, ताकि ये हमारा जो डेमोक्रेसी का ये एक रूल है, जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग चल सके गवर्नमेंट की, कोई मनमानी ना कर सके, कोई मिसयूज ना करे अपने पावर्स का, इसलिए क्वेश्चन आवर होता है. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government. ये क्या करते हैं जो पोजीशन वाले, ये आपकी ड्रॉबैक्स, आपकी जो पॉलिसीज हैं या डिसीजंस है, उसके ड्रॉबैक्स देखते हैं, कमियां देखते हैं वेरियस पॉलिसीज में और प्रोग्राम में, एंड अपनी खुद की पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं. So the government gets valuable feedback and is kept on its toes by questions asked by the MPs. जो गवर्नमेंट है उससे क्या मिलता है? वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है. ठीक है, और ये लोग टोस पे, मतलब पैरों पे खड़े रहते हैं. क्वेश्चंस जो भी MPs के द्वारा पूछे जाते हैं उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है. In addition, all matters dealing with finances, the parliament approval is crucial for the government. इसके अलावा जो मैटर्स डील होते हैं, फाइनेंसेस हो गए, पार्लियामेंट का अप्रूवल हो गया, ये क्रूशल है गवर्नमेंट के लिए, बहुत क्रूशल होता है कि भाई आप जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, जो पॉलिसीज ले रहे हो, उसमें सब राजी होने चाहिए, कोई कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए. दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल. इस तरीके से पार्लियामेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है, उनको गाइड करती है, उनको इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट के बारे में. The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. MPs क्या करते हैं? MPs का कोई लेना देना नहीं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी बिल उनके बिना पास नहीं हो सकता. तो ये इनका इनडायरेक्ट कंट्रोल किस पे रहता है? एग्जीक्यूटिव्स पे, और ये गाइड भी करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं पार्लियामेंट को. यही इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग का की एस्पेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ मेकिंग, थोड़ा सा रह गया, कल अपन डिस्कस कर लेंगे इसको. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो गया? ओके बेटा. Yes, ma'am.